हमारी जो यात्रा है वो मना नहीं होगी, वो 1000% जाएगी और 11,000 संख्या में जाएगी, निःशुल्क जाएगी। ये पासेस जो है आज से ही जो है स्टार्ट हैं और ये हमारी यात्रा पेवा चौक से स्टार्ट होगी। सभी बसेस जो है पेवा चौक से हमारी जो है निकलेंगी यहाँ से, और इसके अलावा पुंडी से भी हमारी बसें आएंगी, कलायत से भी जाएंगी, चीका से भी जाएंगी। 20 तारीख को बुधवार को सुबह 5 बजे, 5 और 5:30 के बीच हमारी बस यहाँ से निकल लेगी, जो शाम को वापसी में जो है लगभग 7 बजे करीब कैथल वापस जो है उनके स्थानों पर पहुँचे। 20 तारीख को हमारे अगरवा में होने जा रहे विशाल मेले बाबत है। अगरवा धाम में मेला लगता है हर साल, उस विषय में आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। 20 तारीख को शरद पूर्णिमा पे जो मेला लगता है वहाँ पे हमारा अगरवा धाम में इस मेले के अवसर पर 56 भोग का प्रसाद, सवा मनी, कलश यात्रा, ध्वजारोहण और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम में होते हैं, जिसमें अपने पूरे देश से लाखों की संख्या में हमारे अग्रवाल बंधु अपने कुल देवता के, कुल देवी के, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। इस सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और दूसरा, हमने जो अगरोहा विकास ट्रस्ट के तहत हमारी यहाँ कार्यकारिणी बनाई गई थी, उसमें हमारे राम कुमार बंसल जी को जिला प्रधान बनाया गया था। पहले तो इसकी बहुत बहुत मुबारक राम कुमार बंसल जी को। उसके बाद सचिन जी हमारे शहरी प्रधान बनाए गए थे, सचिन जी को बहुत बहुत बधाई शहरी प्रधान के लिए। और विजय अग्रवाल जी को हमारा युवा शहरी प्रधान बनाया गया था, उसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये हमारी जो कार्यकारिणी बनी है, ये बजरंग दास जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, उनके कहे अनुसार ये हमारी आज की जो कार्यकारिणी बनाई गई है। और जो हमारा पूरा साल ये यहाँ का अगरोहा विकास ट्रस्ट का हमारा काम देखेगी, और जैसे भी जो भी हमारा आदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री बजरंग दास जी का होगा, हम उसको पूरा करते रहेंगे। और आज का जो विषय है हमारा अगरोहा विकास ट्रस्ट की तरफ से जो शरद पूर्णिमा पे मेला लग रहा है, उसके विषय में रखी हुई है। आगे मैं प्रधान राम कुमार बंसल जी से, जिलाध्यक्ष से निवेदन करूँगा, आगे की रूपरेखा ये बताएंगे। सबसे पहले तो पूरे मीडिया सेंटर के सभी साथियों के यहाँ होने पर, पहुँचने पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ अशोक गोयल जी, रमेश बंसल जी, श्रवण गोयल जी, सचिन मित्तल जी, राजीव गुप्ता जी, शुभम गुप्ता, मोहनलाल गुप्ता जी, राजू और क्या नाम है विजय गर्ग जी, इन सभी का भी पहुँचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है, 20 तारीख को हमारे अगरवा में होने जा रहे विशाल मेले बाबत है। हमारी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैथल से ज़्यादा संख्या में अग्रवाल समाज और सभी साथियों को 20 तारीख को सुबह 5 बजे अगरवा के लिए जो है लेकर जाएं, ताकि अग्रवाल एकता जो है मजबूत हो। और बाकी आप देखो आगे की रूपरेखा के लिए जैसे भी हम प्रधान जी आदेश करेंगे, जितने आदमी, हमारा विचार है कि भी हज़ारों की संख्या में पूरे हरियाणा से लोगों को लेके जाना, और कैथल में भी इस कड़ी से कई आदमियों, बहुत सारे आदमी यहाँ से जाएंगे। अशोक गोयल जी से निवेदन करूँगा, वो भी अपनी बात रखेंगे। अशोक गोयल जी प्लीज़ एक बार आ जाओ अशोक गोयल जी, प्लीज़ आ जाओ। आपसे ही सवाल, आप एक तरफ करें कि अग्रवाल एकता को मजबूत किया जाएगा, वहीं अग्रवाल युवा सभा द्वारा आपको निलंबित कर दिया गया और 3 दिन का नोटिस जारी किया गया है। क्या कारण रहे और क्या इस नोटिस का आप जवाब देंगे? ऐसे जी, अग्रवाल युवा सभा जो बस ले जा रही है उसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, और इसके अलावा मतलब निलंबन का भी अभी तक हमारे पास ना कोई नोटिस है, ना कोई मेरे फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर कोई नोटिस भेजा गया है। वो उनकी इच्छा है जैसा वो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पूरी प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। निलंबन कैसे किया जाता है? निलंबन ये नहीं कि उन्होंने अपने खुद के एक ग्रुप के अंदर डाल दिया 4 शब्द लिख के कि अपनी 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दो। उससे पहले उनको जो है अग्रवाल युवा सभा का एक नोटिस जारी करना होता है, उसके बाद हाउस की मीटिंग और उसके बाद फिर वोटिंग। 1/3 होता है किसी भी सदस्य को निलंबन करने के लिए। उनके अंदर इतनी ताकत है 1/3 की, तो करें, कोई दिक्कत नहीं, हमें उनकी जो है ये मंजूर होगी। उन्होंने आरोप ये लगाए हैं कि जो यात्रा अगरोहा धाम पर जानी थी उसमें आपके द्वारा जो विघ्न डाला गया, इस तरह का आरोप उसमें ऐसा दर्शाया गया। वो साथ में ये भी करें कि विघ्न हमने किस प्रकार डाला गया है। वो अपने अग्रवाल युवा सभा के हिसाब से अपनी यात्रा को लेकर जा रहे हैं, और हम जो है अग्रवा से जुड़े हैं। मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं अपने तरीके से अग्रवाल युवा सभा की जो यात्रा है उसको, पता नहीं वो कल को लेके जाए या ना जाए, वो मना भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो यात्रा है वो मना नहीं होगी, वो 1000% जाएगी और 11,000 संख्या में जाएगी, निःशुल्क जाएगी। तो इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? क्या किसी तरह का चार्ज, क्योंकि उस सभा द्वारा 200 रुपये चार्ज जो है वो लिया जा रहा है, आपकी तरफ से क्या कितना चार्ज लिया जाएगा, किस तरह का रजिस्ट्रेशन? हमारी जो ये यात्रा है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। तो कब बस जाएगी, कितना क्या सिस्टम होगा? ये पेवा चौक से हमारी जो बसें जो यहाँ से जाएंगी, और उसके लिए पासेस हमारे पास आ चुके हैं,
और वो उन पासिस को जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार का कोई साथी रह ना जाए या कोई अनियमितता ना हो जाए, ताकि कभी, क्योंकि बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है ले जाने वाले के ऊपर सभी यात्रियों को संभाल के लेके जाना और लाना। और सुबह 5 बजे यहाँ से चल के रात को लगभग 7 बजे करीब यहाँ पहुँचेगी। जिस व्यक्ति को जाना है, जिस अग्रवाल समाज बंधु को जाना है, वो पास आपसे कैसे ले, किस तरह से उसकी व्यवस्था की गई है, कहाँ से वो प्राप्त करे? हमने अपने जो है फ़ोन नंबर जारी कर दिए गए हैं और मतलब कोई भी मतलब आदमी जो है फ़ोन करके जो है हमें कॉल कर सकता है और उसके स्थान पे ही पास भिजवा दी जाएंगे। क्या प्रदान एक दिन की यात्रा है जी, एक दिन की यात्रा है। इसमें 5 बजे यहाँ से बस निकलेंगे, 5 और 5:30 के बीच। सबसे पहले हम जाएंगे काजला मंदिर में, हनुमान मंदिर है काजला गाँव में, तो हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करवाने के बाद वहाँ अग्रवा धाम के जो मुख्य जो मंदिर है वहाँ जाएंगे, बिरला मंदिर है वहाँ जाएंगे। और इस प्रकार जो है उनका मतलब रास्ते का जो भी है खाने पीने सब हमारे खुद की संस्था ही वहन करेगी। क्या कोई पंजीकरण प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा? ना कोई पंजीकरण प्रक्रिया नहीं है, केवल एक मात्र पास के ऊपर जो है नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। सर, 2 दिन पहले अग्रवाल युवा सभा द्वारा भी इस यात्रा को लेकर जो है वो जाया जा रहा था। क्या मानते हैं कि अब अग्रवाल युवा जो समाज है वो 3 धड़ों में बट गया? अग्रवाल वैसे सभा भी है, अग्रवाल युवा सभा भी है, अब तीसरा मोर्चा जो है, तीसरी सभा भी जो वो आप सामने देखी जाए। अग्रवा विकास संगठन जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का संगठन है। ये ना कोई धड़ों में बढ़ सकता है, ना कोई बांट सकता है। अग्रवा विकास संगठन जो है, अग्रवा विकास ट्रस्ट है जो अग्रवा है, जिस अग्रवाल समाज की सबसे बड़ी जो संस्था है वो अग्रवा है और जो राष्ट्रीय संस्था है उसके हम जिलाध्यक्ष हैं। तो उसमें अग्रवाल युवा सभा का या किसी और संगठन का कोई विषय नहीं बनता कि ये तो एक अपनी तरफ से कोशिश होती है कि अग्रवाल समाज अपनी ताकतें लगा के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। उस चीज़ को वो सामने वाले अगर किसी दूसरे नज़रिए देख रहे हैं, वो उनकी खुद की सोच छोटी जो है सोच का जो है मतलब नतीजा है। ऐसा है जी, जो भी जाते हैं मतलब जेंट्स लेडीज इकट्ठे जाते हैं, तो उसमें जो है 2 रो बस की एक रो महिलाएं की रहेगी और एक जेंट्स की रहेगी। युवा का पदाधिकारी बना दिया गया है, युवा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, क्या रोड मैप बनाया गया है संस्था के द्वारा, आपके द्वारा? इसमें मैं मतलब अभी इनको जो है आज इनकी घोषणा कर दी गई है, अभी अपनी कार्यकारिणी बना के इसमें जो है मतलब और ये हमारे को जमा करवा देंगे। हफ्ते के अंदर 7 दिन का इनको टाइम होता है कि अपने पदाधिकारी सभी जो है ये शहरी और युवा ये अपने तैयार करें और ज़्यादा समाज के लोगों को अपने साथ जो है जोड़ें। और 7 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर जैसे भी ये बस यात्रा है उसमें ज़्यादा संख्या में ये लोग कोशिश करें लेके जाने की। बंसल जी, अग्रवाल युवा सभा के साथ मिलकर क्यों नहीं यात्रा को ले जाया जा रहा? अलग से क्यों ऐसा यात्रा को जो है ले जाया जा रहा है? हम उनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। क्या तो इसलिए आज जबकि ये जो यात्रा होती है ये हर साल जो है निःशुल्क गई है, कभी भी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया गया। अब उन्होंने 200 रुपये किराया लिख दिया। अगर 200 रुपये किराया ही लेके जानी है फिर तो मतलब कोई भी आदमी चला जाएगा, फिर अग्रवाल युवा सभा का या अग्रवाल विकास संगठन का क्या रोल रहेगा उस चीज़ के अंदर? फिर भी मैं बताना चाहूँगा मोहन जी, अगर जो अग्रवाल होने के नाते हमारा अग्रवाल का वहाँ पे जो हमारा अग्रवाल का धाम है, अगर जो वो जाना चाहते हैं, हमें कोई किसी का विरोध नहीं है। वो भी हमारे भाई है, अग्रवाल समाज के बंधु हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएँ। एक शहर में से 10 आदमी अपने अपने क्षेत्र में से वैष्णो देवी जाना और बसें लेके जाती है, तो कोई विरोध नहीं है जी, सभी लेके जाएँ, सभी का स्वागत है। वो भी स्वागत योग्य है, हम भी स्वागत योग्य हैं, सभी का। और भी कोई लेके जा रहा है उसका भी स्वागत है सर, हमें कोई किसी का विरोध नहीं है। वो भी लेके जाएँ, अच्छा है, हमारी कुल देवी है, कुल का धाम है, जाएँ दर्शन करें, हमें कोई किसी तरह का उनका भी कोई विरोध नहीं है। बंसल साहब, महाराजा अग्रसेन का ये संदेश था कि सब एक है। चलो अलग अलग लेके जा रहे थे, अलग बात थी, लेकिन इस तरह से विवाद करके अलग अलग ले जाना, एक दूसरे पे आरोप लगा के, क्या आपको नहीं लगता इसका नेगेटिव असर अग्रवाल समाज के ऊपर ही पड़ेगा? ऐसे जी, हमने किसी प्रकार की कोई शुरुआत नहीं करी, कोई पहल नहीं करी किसी प्रकार के आरोप की। अब उनके दिमाग के अंदर कुछ छोटे भैया नेता जो है कोशिश कर रहे हैं समाज को पाड़ने की और ये गलत दिशा डालने की, गलत मैसेज डालने की। वो एक किस्म से उनकी ओछी राजनीति को दर्शा रहा है। हमारी तो एक ही है कि अगर हमारे मन में इस पर कोई चीज़ होती तो पिछले हफ्ते 5 दिन पहले अग्रवाल युवा सभा का एक भव्य जयंती समारोह था। हमने ना किसी पार्टी को देखा ना कुछ और, हमने एक ही बात रखी कि अग्रवाल समाज मजबूत है, हमने अपने समाज को देखना है। हमने अपनी शोभा यात्रा को भी मजबूत तरीके से निकाला और कवि सम्मेलन में हमने जो हो सकता उससे ज़्यादा हमने अपने काम करने की कोशिश करी। ना हमारे अंदर कोई भेदभाव था ना कुछ, और मैंने और मेरी टीम ने दिन रात 20 से 25 दिन जो है मेहनत करके पूरे सिस्टम को खड़ा किया था। और आप सभी के सामने था कि शोभा यात्रा भी मेरी ओर से जो निकाली गई थी, जिसमें मेरी कार्य प्रणाली जो है आप सबके सामने थी, पूरी भव्य रही। और कवि सम्मेलन में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने दी।
क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं अग्रवाल युवा सभा के ऊपर कि वो पैसे मांग रहे हैं और पैसे लेकर नहीं जाना चाहिए, तो क्या लगता है कि जो धार्मिकता का व्यापारीकरण कर दिया गया है? नहीं, वो उनका निजी उनका फैसला है, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। निजी फैसले की बात तब आती है जब एक व्यक्ति चुनता है, जब एक समाज चुनता है या समाज ने अग्रवाल, आप भी उसके मेंबर होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिर आप क्या लगता है आप लोगों को? उन्होंने हमसे राय मांगी थी, जो हमने उनको कह दी कि भाई मतलब किसी प्रकार कोई यात्रा शुल्क नहीं होता, अगर आपने लेना है तो कोई थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट चार्जेस आप ले सकते हैं 50 रुपये, लेकिन सीधा ही यात्रा किराया लिख देना या 200 रुपये, तो मेरे ख्याल में शायद अपने कैथल से बहुत से धार्मिक स्थानों पे पहले ही बसें जाती हैं, कोई भी बस मतलब किराया या शुल्क वगैरह नहीं लेती। वो अपनी भावना, कोई भी वो संस्था जो अपनी भावना से जाती है, और हमारी भी भावना है कि हम निःशुल्क सभी को जो है ज़्यादा संख्या में लेके जाएँ। जो अब पैसे का जो सब कुछ पैसे से देखा जाएगा अग्रवाल युवा सभा के अंदर, जो आप रामकुमार जी, वो लोग कह रहे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जो 200 रुपये रखे गए हैं वो किराया नहीं है, वो केवल रिफ्रेशमेंट है, वो श्योरिटी है भी लोग आएंगे, इसलिए 200 रुपये रखे गए हैं ताकि लोग आएंगे, नहीं फ्री में रखते हैं तो लोग नहीं आते, वो 200 रुपये श्योरिटी के लिए रखे गए, ये उन लोगों का कहना है। उनका क्या कहना है उसके ऊपर हमने तो ये बताया कि हम जो लेके जा रहे हैं वो पूर्ण यात्रा हमारी पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक एजेंडा बनाया वो किसी प्रकार से और हमारा एक अलग है। बंसल जी, एक बार दोबारा से बता दें कब यात्रा जाएगी, कितने बजे जाएगी और कहाँ से जाएगी, और पासिस कहाँ से किस समय मिल सकते हैं? ऐसा है जी, ये पासिस जो है आज से ही जो है स्टार्ट है, और ये हमारी यात्रा पेवा चौक से स्टार्ट होगी। सभी बसेस जो है पेवा चौक से हमारी जो है निकलेंगी यहाँ से, और इसके अलावा पुंडरी से भी हमारी बसें आएंगी, कलायत से भी जाएंगी, चिका से भी जाएंगी। 20 तारीख को बुधवार को सुबह 5 बजे, 5 और 5:30 के बीच हमारी बस यहाँ से निकल जाएगी, जो शाम को वापसी में जो है लगभग 7 बजे करीब कैथल वापस जो है उनके स्थानों पे पहुँच जाएगी। मोहनलाल गोयल अग्रवाल धाम जो ट्रस्ट है उसके सामने वाली जो जमीन है, क्षेत्र है, उसको लेकर भी बात काफ़ी बड़ा हो रहा है, उसको लेकर क्या? ऐसा है जी, उसमें जो हमारा पूरे हिंदुस्तान का हमारा जो एक ही धाम है अग्रवाल विकास ट्रस्ट, अब उसके सामने धाम ना तो मैं मंजूर करा, ना कोई भी और अग्रवाल साथी मंजूर करेगा। वो वहाँ जो ज़मीन है वो उनका मतलब एक मतलब महाराजा अग्रसेन के जो है गोपाल शरण जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो केवल उनको जो है मतलब एक मंदिर के लिए थी, ना कि दूसरा बराबर में दूसरा धाम खड़ा करने के लिए, और वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है।